दिल्ली को अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए नया मुख्यमंत्री मिल गया है और मुख्यमंत्री का नाम है आतिशी और विधायक दल की बैठक हुई। सर्वसम्मति से आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि आतिशी को यूं ही ये एक बड़ा पद नहीं मिल गया है। इस शख्स का बहुत खास रोल इसके पीछे रहा है। वो शख्स कौन है, ये पूरी जो जानकारी मिली है मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूं। देखिए, आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, ये साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। संगठन और सरकार में उनकी पकड़, आक्रामक अंदाज आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की ये सबसे बड़ी वजह भी माना जा रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि एक शख्स जिन्होंने इस सियासी छलांग में बड़ी भूमिका निभाई है, अरविंद केजरीवाल ने अगर आतिशी को मुख्यमंत्री चुना है तो उसकी कई वजहों में से एक मनीष सिसोदिया भी हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया वही शख्स हैं जिनकी वजह से आतिशी दिल्ली की नई सीएम चुनी गई हैं। अब सूत्रों की अगर माने तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सिसोदिया ने अपनी ओर से आतिशी का नाम आगे रखा। आतिशी के कामकाज और उनकी कार्यशैली को देखते हुए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने उन्हें नया सीएम बनाने का एक बड़ा फैसला कर लिया। खुद भाजपा दिल्ली के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ ऐसा ही दावा कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया की वजह से ही आतिशी मुख्यमंत्री बनी है। आतिशी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में अरविंद केजरीवाल को आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। मैं आपको यह भी बता दूं, सचदेवा की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मनीष सिसोदिया के दबाव में जिस तरह से उन्होंने कैलाश गहलोत से कई महत्वपूर्ण विभाग छीनकर आतिशी को दे दिए थे, ठीक उसी तरह से मनीष सिसोदिया के दबाव में ही उन्हें मुख्यमंत्री आतिशी को बनाना पड़ा, ये बीजेपी दावा कर रही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सूत्र बताते हैं कि बीते कुछ समय से आतिशी ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का भरोसा भी जीत लिया है। मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी लंबे वक्त तक काम कर चुकी हैं। कई सालों तक वो मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अब यही बड़ी वजह है कि मनीष सिसोदिया को सबसे ज्यादा अगर भरोसा किसी पर था तो वो आतिशी ही थी। अरविंद केजरीवाल जब सीएम के फेस पर गहन चिंतन कर रहे थे तब सिसोदिया ने अपनी ओर से आतिशी का नाम सुझाया। मनीष सिसोदिया को आतिशी पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि जब वो जेल गए और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया तब बाद में आतिशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अरविंद केजरीवाल को भी आतिशी पर पूरा भरोसा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी अरविंद केजरीवाल यानी कि जब वो जेल में रहे, चाहे आपको याद होगा 15 अगस्त का जब दिन सामने आया, जब ये पता चला कि अब झंडा कौन फहराएगा क्योंकि सीएम तो जेल में है, अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा नाम आगे रखा और वो आतिशी का ही था। तो ऐसे में माना गया कि अरविंद केजरीवाल को भी आतिशी पर पूरा भरोसा है। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में थे तब बाहर आतिशी ही थी जो सरकार और संगठन को बखूबी तरीके से चला रही थी। जब भी आम आदमी पार्टी पर मुसीबत आती थी तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब जरूर देती थी और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का इस पर पक्ष क्या है वो सामने रखती थी। अब यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी आतिशी के नाम पर सहमत थे। सिसोदिया की तरह वो खुद भी चाहते थे कि आतिशी के नाम पर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में सहमति बन जाए और हुआ भी ऐसा ही। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सिसोदिया के साथ काम कर चुकी हैं आतिशी और एक तरह से देखा जाए तो आतिशी की सियासी करियर की शुरुआत ही मनीष सिसोदिया के साथ काम करके हुई है। आतिशी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में सबसे पहली बार कदम रखा था। वो 2015 से 2018 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में पहले काम कर चुकी हैं। अब ये तेज तर्रार आप नेता पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी कि पीएससी की मेंबर भी रह चुकी हैं। आतिशी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन उन्हें गौतम गंभीर के हाथों हार का उस वक्त सामना करना पड़ा। अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी आतिशी के कंधों पर है क्योंकि अब इसके बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और जब तक विधानसभा का चुनाव होगा अब आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री चुन लिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री में आतिशी को चुन लिया है। सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर अब मुहर लग गई है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने ही रखा जिस पर सबने सहमति जाहिर कर दी। आतिशी का नाम फाइनल होने के साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित भी दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं।
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आतिशी, जिनका नाम सीएम के लिए फाइनल हुआ, जो सीएम चुनी गई हैं, वो कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं और मौजूदा समय में उनके पास कुल 13 मंत्रालय हैं। सियासी गलियारों में आतिशी को केजरीवाल के भरोसेमंद साथियों में से एक माना जाता है और ऐसे में जब ये चर्चा चली, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे, तो सबसे पहला नाम जो सीएम रेस में सामने आया वो आतिशी का ही था और उसके कई सारे कारण थे। और इसीलिए अब माना जा रहा है कि आतिशी, जब महिला मुख्यमंत्री मिल गया है दिल्ली को, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आतिशी के लिए भी होगा। ऐसे वक्त में जब गोपाल राय कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में फैसला लिया गया है, तो इन विषम परिस्थितियों में पार्टी के लिए काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर जरूर आतिशी देखेंगे। और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी, न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसीलिए हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।